जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम आपको रेलवे में जो टेक्नीशियन की भर्ती होती है, पिछले वर्ष 2019 की जो भर्ती आई थी, जिसमें एएलपी और टेक्नीशियन के लिए छात्रों को चुना गया, उसी के अकॉर्डिंग मैं बात करने वाला हूं आपको कि भविष्य में फिर कभी टेक्नीशियन की जो भर्ती आएगी उसके लिए कौन कौन सी आईटीआई ट्रेडों के माध्यम से रेलवे के किस डिपार्टमेंट में कौन सी जॉब मिलती है और क्या काम करना पड़ता है, इसके बारे में हम आपको बात करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आईटीआई फिटर ट्रेड है। आईटीआई में जो छात्र फिटर ट्रेड के साथ डिप्लोमा लिए हुए हैं उनके लिए रेलवे के किन किन भागों में जॉइनिंग हो सकती है, किन किन में पोस्ट फिलिंग कर सकते हैं वो, क्योंकि जो रेलवे एग्ज़ाम कराती है उससे पहले आपसे पोस्ट फिलिंग कराती है। यदि आपके मार्क्स उसके अकॉर्डिंग आते हैं तो आपको आपके द्वारा चुनी हुई पोस्टों में भी सिलेक्शन दिया जाएगा। यदि आपके मार्क्स उस तरीके से नहीं हैं तब रेलवे अपने अकॉर्डिंग एक वरीयता क्रमांक के अनुसार जिस क्वालिटी के आपके जिस प्रकार के आपके नंबर होंगे उसी प्रकार से आपको डिपार्टमेंट देगा। तो यहाँ बात करने वाले हैं आईटीआई फिटर के बारे में। तो फिटर के लिए कहाँ कहाँ पर और किन किन डिपार्टों में और किन किन सब डिपार्टों में आपको वैकेंसी दी जाती है, तो बात करते हैं। सबसे पहले हमारा डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल। देखिए, ट्रेड आपका फिटर है, ट्रेड फिटर है, आईटीआई ट्रेड फिटर है, लेकिन इलेक्ट्रिकल में भी फिटर के लिए जगह होती है, कुछ पोस्टें होती है। उसमें बात करते हैं हम सब डिपार्टमेंट की। तो कौन कौन से सब डिपार्टमेंट होते हैं? तो पहला सब डिपार्टमेंट है आपका ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं टीआरएस। तो टीआरएस में भी आपको क्या हुआ, फिटर के साथ आपको वहाँ वैकेंसी मिल जाएगी जो फिटर के लिए वहाँ पर रहेगी। इसमें वर्क क्या होता है? तो यहाँ पहला काम तो होता है इनका प्रोडक्शन। किस चीज़ का प्रोडक्शन वो भी बताते हैं हम आपको। प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस, प्रोडक्शन भी होता मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव अर्थात ELM, इलेक्ट्रो लोकोमोटिव। इसका आपका प्रोडक्शन मेंटेनेंस ये काम आपको कहाँ मिलता है? टीआरएस के अंदर मिलता है। सेकंड है आपके पास इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स। तो यहाँ भी आपका EMU के नाम से जाना जा रहा है। यहाँ भी आपको वर्क सेम रिलेटेड होते हैं दोनों की, टीआरएस और EMO के। इनमें भी आपका प्रोडक्शन और मेंटेनेंस का काम यहाँ भी आपको मिलता है। नेक्स्ट है आपके पास सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, जिसे हम SNT बोलते हैं। तो सिग्नल आप रिलेटेड समझ रहे होंगे, जो ट्रेन सिग्नल होता है, ट्रेन सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन जो रेलवे के अंदर जो फ़ोन यूज किया जाता है उससे रिलेटेड काम रहता है और सिग्नल से रिलेटेड काम रहता है। तो ये आपका SNT हो गया। तो इसमें भी आपका फिटर का क्या होता है? वैकेंसी होता है। तो इनमें जो हमने आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से तीनों के बारे में बात किया, जो आपका TRS है, EMU है और SNT है, इस सभी में आपका फिटर का वैकेंसी आपको दिखने को मिल जाता है। यदि आपने फिटर के साथ ITI किया है और रेलवे ने वैकेंसी निकाला है तो आप इनमें क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। इसी में नेक्स्ट बात करते हैं, डिपार्टमेंट आपका सेम ही रहेगा इलेक्ट्रिकल। इसमें भी आपका क्या होगा? एक प्रोडक्शन यूनिट में भी आपको क्या हो सकता है? फिटर की जॉब मिल जाएगी। फिटर के लिए वहाँ पे भी आपका अप्लाई आप कर सकते हैं यदि आपने फिटर के साथ ट्रेड किए हुए थे। इलेक्ट्रिक जनरल, तो इलेक्ट्रिक जनरल में क्या होता है? ये बिल्डिंग्स वगैरह जो होती हैं, रेलवे बिल्डिंग्स वगैरह, इनमें इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित काम आपका रहता है। लेकिन कुछ जगह जैसे पंप ऑपरेटर, जहाँ पे पानी संबंधी काम होता है, तो पंप ऑपरेटर वगैरह में यहाँ पे फिटर का वैकेंसी रहता है, जहाँ फिटर को अप्लाई कर सकता है। सेकंड रहेगा आपके पास वर्कशॉप में, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है। तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में वर्कशॉप में भी आपका यहाँ पे फिटर का वैकेंसी आपको देखने को मिल जाता है। आप फिटर के साथ यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है आपका मैकेनिकल। वहाँ आप दिख रहे थे यहाँ से इलेक्ट्रिकल में आपका उतने सब डिपार्टमेंट में, जो कि 6 सब डिपार्टमेंट हमने आपको बताया, उनमें आप क्या कर सकते हैं? फिटर के साथ उनमें चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास मैकेनिकल। तो मैकेनिकल में देखिए आप सब डिपार्टमेंट कौन कौन से रहेंगे। तो एक तो है C&W, कैरेज एंड वैगन, C&W, जिसमें आपका कैरेज एंड वैगन मतलब जो रेल के डिब्बे से संबंधित और उनके चलने से संबंधित ये सब चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं, उनको रिपेयर किया जाता है। इसके अलावा डीजल सेट, तो डीजल सेट में भी आपका क्या रहेगा? मैकेनिकल के अकॉर्डिंग, जहाँ पर डीजल वाले जो इंजन होते हैं उनको मेंटेनेंस किया जाता है, तो वहाँ पे भी आपका क्या होगा? सेम रहेगा आपके पास AC सेट। तो AC सेट में आपका इलेक्ट्रिक वाले जो इंजन रहते हैं उनका यहाँ पे क्या किया जाता है? मेंटेनेंस किया जाता है।
तो मैकेनिकल में भी आपके पास 3 सब डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे आप फिटर के साथ चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट है आपके पास इंजीनियरिंग, जिसमें सब डिपार्टमेंट क्या रहेंगे आपके पास ब्रिज, ट्रैक मशीन, वर्कशॉप। तो ब्रिज में भी आप जहाँ पे आपको बड़े बड़े रेलवे ब्रिज बनाए जाते हैं वहाँ पे भी आपका फिटर का वैकेंसी आपका रहता है, तो आप वहाँ पे भी फिटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रैक मशीन है, जो ट्रकों को मेंटेन करने के लिए जो मशीन यूज की जाती है उसमें भी आपका फिटर का वैकेंसी रहता है। वर्कशॉप में तो आपका फिटर का वैकेंसी रहता ही रहता है, क्योंकि वर्कशॉप में फिटर का बहुत काम होता है, तो फिटर की वैकेंसी होती है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिकल। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो यहाँ पे भी आपका सब डिपार्टमेंट कौन सा रहेगा आपका वर्क्स के अंदर जो रेलवे बिल्डिंग है उनमें जो आपका वर्क किया जाता है फिटर के लिए, वहाँ जो इलेक्ट्रिकल का था तो वहाँ बिजली से संबंधित वर्क था। यहाँ आपके पास जो रेलवे बिल्डिंग है उनमें आपका जो वर्क रहता है उसमें भी आपका मैकेनिकल फिटर अर्थात फिटर की पोस्ट वहाँ पे भी रहती है, तो यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वर्कशॉप है तो इसका इंजीनियरिंग मैकेनिकल का अलग वर्कशॉप होता है, तो वहाँ पे भी आप फिटर के साथ वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपका सब डिपार्टमेंट में 2 डिपार्टमेंट रहते हैं जिनमें आप फिटर के साथ अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है आपके पास पाइप फिटर। तो पाइप फिटर में आपका जो सब डिपार्टमेंट रहेंगे वो रहेंगे आपके CNW में जो स्टेशन से संबंधित या रेलवे में जो ट्रेनों में पाइपलाइन वगैरह जो डाली जाती है उसमें आपका पाइप फिटर का यूज होता है। यहाँ पे भी आप नॉर्मल फिटर यदि हैं, पाइप फिटर नहीं है, नॉर्मल फिटर हैं, बेंच फिटर, तो बेंच फिटर भी इसमें अप्लाई करके उसमें जगह पा सकते हैं। तो CNW जहाँ पे आपका ट्रेनों में जो गाड़ियों में जो पाइपलाइन होती है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए वहाँ काम रहता है। प्रोडक्शन यूनिट जहाँ पे इंजन बनाए जाते हैं या वैगन्स बनाए जाते हैं वहाँ पे भी क्या रहता है आपका पाइप फिटर का यूज रहता है। वर्क में आपका वही जो बिल्डिंग होती है, रेलवे बिल्डिंग है, रेलवे कॉलोनी है, तो वहाँ पे भी इनका पाइप फिटिंग का काम रहता है, तो यहाँ भी ये पाइप फिटिंग का काम करते हैं। इसके अलावा है आपका वर्कशॉप। तो वर्कशॉप में आपका जहाँ पे भी जो भी आपका पाइप में वो बनती हैं, आपकी गाड़ियाँ बनती हैं, गाड़ियों में जो पाइप फिटिंग की जाती है, तो वहाँ भी वर्कशॉप में भी इनका वर्क रहता है फिटर के नाम से। ये प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप दोनों में भी क्या रहता है आपका फिटर का योगदान रहता है, वहाँ भी फिटर की वैकेंसी होती है, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो रहेगा आपके पास वो है डिपार्टमेंट की बात करें तो असिस्टेंट लोको पायलट ALP के लिए आप देखिए फिटर के साथ यदि आपने 2 ईयर डिप्लोमा किया हुआ है विद NCVT के साथ यदि आपने 2 साल का डिप्लोमा फिटर का किया हुआ है तो आप करते हैं आपसे मार्क्स की, कितने मार्क्स टेक्नीशियन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपसे मार्क्स की, जो आपका CVT 1, CVT 2, जिसमें आपका ट्रेड टेस्ट भी होता है, ये सम्मिलित होते हैं। इसके बारे में बात करें तो फिटर जो है आपका मेन ट्रेड होता है ITI में। इसमें आपका नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कैसे हो जाते हैं, बहुत सारे रहते हैं। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कैसे होते हैं, बहुत रहते हैं। पोस्टें भी बहुत रहती हैं फिटर के लिए, पोस्ट भी आपकी कैसी होती हैं, बहुत होती हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी कैसे होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो फिटर के लिए यहाँ कंपटीशन थोड़ा सा हाई रहता है। फिटर के लिए अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं, तभी जाके आप इन सभी जगहों पर फिल कर सकते हैं। सारी वैकेंसी के लिए आप एप्लीकेबल होंगे। जो सारी पोस्टें हैं जो डिपार्टमेंट में सभी के लिए एप्लीकेबल तो रहते हैं। यदि आप नंबर अच्छे आते हैं तो आपकी जो फर्स्ट चॉइस है उसमें आपको क्या कर दिया जाएगा, वो पोस्ट आपको दे दी जाएगी। तो ध्यान रखना है कि यहाँ फिटर के साथ जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। पोस्टें भी आपको अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं।